नमस्कार मित्रों, मैं आज श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की जो औषधि वाटिका है उसमें जो एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की औषधि का जो पेड़ है वो है कैथ। तो मैं आपको कैथ के बारे में आज बताने वाला हूँ। कैथ को स्थानीय भाषा में कबीठा भी कहा जाता है और कफित भी कहा जाता है, कफिल भी कहा जाता है और इसको कुछ क्षेत्रों में मतलब जंगल बील के नाम से भी लोग पुकारते हैं, क्योंकि इसका जो फल है वो दूर से बील जैसा आभासित होता है। बहुत उपयोगी फल होता है। हल्का सा खट्टापन इसके बीज के मतलब इसके फल में होता है और जो बीज होते हैं वो भी इसके खट्टे होते हैं और ये पेड़ बन जाता है। मतलब 10-15 फीट की ऊंचाई तक से लगा के और 30-35 फीट तक भी मैंने इसके जो पेड़ है वो मतलब देखे हैं। इसका तना आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से मतलब कुछ हल्की सी मटमैलापन और सफ़ेदी लिए हुए होते हैं। इसमें इसकी जो पहचान है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके जो पत्ते हैं वो समूह में होते हैं, यानी कि एक पत्ती निकलेगी और उस पत्ती के साथ में 4-5 पत्तियां होती है। मतलब ये इसकी विशेष पहचान है। दूसरा, इसको जब आप खाते हैं मतलब चबाते हैं या खाते हैं तो इसमें आपको सौंफ, काली मिर्च और मिश्री और इन सब के मिश्रित रूप से आपको मतलब खुशबू मिलेगी। इसका जो स्वाद है वो मिश्रित स्वाद है और बहुत अच्छा स्वाद है और बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है। अब आते हैं अपन इसके औषधीय गुणों पे। तो डिहाइड्रेशन अगर किसी व्यक्ति को हो जाए, मतलब जैसे उल्टी हो जाए या दस्त हो जाए और उसके शरीर में अगर पानी की मिनरल की कमी हो जाए तो ये इसके मतलब करीब 40-50 पत्तों का तुरंत जूस बना के अगर आप पिला देते हैं तो डिहाइड्रेशन में। और इसका जो फल है, फल का जूस अगर आप गर्मी में प्रतिदिन अगर आप 100-150 ग्राम अगर इसका गुदा मिल जाए और उसका अगर आप जूस बना के सेवन करते हैं तो 24 घंटे तक आपको लू नहीं लग सकती है और आपको डिहाइड्रेशन से मतलब ये आपकी बचत करता है। जो आँव के पेशेंट होते हैं, जिनको आँव आती है यानी कि आंतों के अंदर एक बीमारी होती है जिसमें आपके बॉडी में से लस्सा पदार्थ मतलब आपके गुदा मार्ग से निकलता रहता है, तो उसके रोक के लिए भी, आँव को ठीक करने के लिए भी इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी हैं। इसके जो इसका जो कहा जाए छिलका जो है उस छिलके का काढ़ा बना के भी मतलब आप ले सकते हैं और इसके फल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। चर्म रोग में ये बहुत उपयोगी पौधा है और इसका छाल को मतलब इसकी छाल की चटनी बना के, पेस्ट बना के भी प्रभावित स्थान पर लगाया जाता है। और इसके पत्तों का सोरस सेवन यदि कोई व्यक्ति 20-25 दिन तक लगातार करता है तो पुराने से पुराना जो सोराइसिस जैसा भी चर्म रोग होता है उसमें भी ये बहुत लाभ करता है। जिन महिलाओं को प्रदर की समस्या है उनको, यानी कि श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर, दोनों में से किसी भी प्रकार का अगर प्रदर उनको है तो उसमें ये बहुत मददगार है। और इसका जूस उनको पीना होता है या इसके जो इसका तना है, इस तने की छाल का मतलब क्वाथ बना के उनको पीना होता है। प्रदर में ये बहुत लाभदायक पौधा है और भी कई औषधि उपयोग हैं। और अंत में मैं आपको ये बताता चलूं कि ये संपूर्ण भारत में पाया जाता है। मतलब भारत देश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि मैंने मतलब इसको भूटान यात्रा में और नेपाल यात्रा में मैंने ये पेड़ वहाँ देखा है। तो ये यानी कि करीब सभी तरह के जलवायु में और सभी प्रकार के मतलब वातावरण में ये पनपता है, बड़ा होता है। तो बहुत उपयोगी औषधि पौधा है। जब कभी श्री नवग्रह आश्रम आपका आगमन हो तो आप इसे जरूर एक बार देखें अवश्य और इसके पत्तों का सेवन करें। निश्चित रूप से आपको आश्चर्य लगेगा कि प्रकृति ने एक ही पेड़ को कितनी ज़्यादा विशेषताएं प्रदान की है। मित्रों, आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर, किडनी, लीवर, डायबिटीज, मोटापा, बांझपन या इस प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो आप शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम पर 7 बजे तक प्रातःकाल पधार जाएं। 10-11 बजे तक हम आपको औषधि देकर निवृत्त कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसे ही आस्था और विश्वास का केंद्र है श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे से 9 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान
कैंसर, किडनी एवं अन्य 30 बीमारियों के रोगों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है।